Hello everyone, welcome to my channel StudyMed Simplified. Did you know the doctors are legally bound to keep patient secrets, but in some cases they must reveal. Let's simplify privileged communication and professional secrecy in this video. फर्स्ट वन इज़ प्रोफेशनल सीक्रेसी। प्रोफेशनल सीक्रेसी मतलब पेशेंट का इंफॉर्मेशन, मतलब कोई भी इसका नेम, एड्रेस, कोई भी डिसीज़, कुछ भी हम रिवेल नहीं कर सकते विदाउट पेशेंट्स कंसेंट। ठीक है, वही है प्रोफेशनल सीक्रेसी, जिसको हम मेडिकल कॉन्फिडेंशियलिटी भी बोलते हैं। तो डॉक्टर मस्ट नॉट डिस्क्लोज सीक्रेट्स लर्न ड्यूरिंग प्रोफेशनल रिलेशनशिप एक्सेप्ट व्हेन पेशेंट कंसेंट्स और लॉ रिक्वायर्स इट। ओके, तो की पॉइंट्स क्या है, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम पेशेंट्स की सीक्रेट्स रिवेल नहीं कर सकते। ब्रीच अलाउड ओनली इफ़ पेशेंट्स कंसेंट, लॉ और कोर्ट डिमांड्स और इट इज़ इन पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब कोई नोटिफाइबल डिसीज़ वगैरह है, कुछ स्प्रेड हो रहा है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमें गवर्नमेंट को देनी होती। ठीक है, अप्लाइज इन सेंसिटिव केसेस ऑल्सो, जैसे कि मैरिज, डिवोर्स, प्रेगनेंसी, ये सब में भी हम किसी को भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। ठीक है, गवर्नमेंट डॉक्टर्स बाउंड इन ऑफिशियल सीक्रेसी रूल। फिर है पुलिस कस्टडी केसेस, डॉक्टर्स रिपोर्ट ओनली इफ द पेशेंट्स कंसेंट अनलेस ऑर्डर्ड बाय कोर्ट। मतलब अगर आपने कोई कस्टडी में कोई केस है जिसकी आपने कोई भी इंफॉर्मेशन, एग्जामिनेशन वगैरह किया है, तो अगर कोर्ट से ऑर्डर आता है तो ही आप इंफॉर्मेशन दे सकते हो। ठीक है, ऑटोप्सी फाइंडिंग्स आप रिलेटिव्स को नहीं बता सकते हो, कोर्ट जब भी आपसे मांगे तब आप कोर्ट को दे सकते हो। इन्फॉर्मेशन टू रिलेटिव्स ओनली विथ पेशेंट्स कंसेंट। ओके, मतलब अगर हस्बैंड और वाइफ में अगर कोई भी किसी हस्बैंड को बीमारी है तो आप वाइफ को नहीं बता सकते जब तक हस्बैंड कंसेंट ना दे। ठीक है, फिर है मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर आपने एग्जामिनेशन किया है किसी के भी कैंडिडेट का, तो आप डिस्क्लोजर पेशेंट के कंसेंट से ही कर सकते हो, वरना आप नहीं कर सकते। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है, तो डू नॉट आंसर क्वेरीज फ्रॉम थर्ड पार्टीज विदाउट पेशेंट कंसेंट। इफ पेशेंट इज़ माइनर और इनसेन तो गार्डियन की कंसेंट ज़रूरी होती है वहाँ पे। डिस्क्लोजर ओनली इफ इट इज़ ऑफ सिविक बेनिफिट, नोटिफाइबल डिसीज़, तो कोई हेल्थ अथॉरिटीज़ को कुछ रिपोर्ट करना है, तो वही जैसे कोविड का एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, फिर है सस्पेक्टेड क्राइम, जैसे पॉइजनिंग, असॉल्ट, सेक्शुअल ऑफेंस, ऐसा कोई केस है तो। एक्सेप्शन क्या है, कहाँ पे हम ब्रीच कर सकते हैं प्रोफेशनल सीक्रेसी रूल को, तो जब पेशेंट्स कंसेंट दे दे तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर कोर्ट ऑर्डर करे तब, पब्लिक इंटरेस्ट या सिविक बेनिफिट में हो तब, नोटिफाइबल डिसीज, सस्पेक्टेड क्राइम्स, पुलिस कस्टडी केसेस जब कोर्ट से ऑर्डर आए तब, और माइनर इंसेन पेशेंट है तो हम गार्डियन की परमिशन लेते हैं। ठीक है, तो ये था प्रोफेशनल सीक्रेसी। और वही उसका एक्सेप्शंस जो है वो कहलाते हैं प्रिविलेज कम्युनिकेशन। ठीक है, तो अ स्टेटमेंट मेड बोनाफाइड बाय अ डॉक्टर टू द कंसर्न अथॉरिटी ड्यू टू हिज ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कम्युनिटी और द स्टेट, इट इज़ एन एक्सेप्शन टू प्रोफेशनल सीक्रेसी। मतलब प्रिविलेज कम्युनिकेशन उसी को बोलते हैं कि आप मेडिकल बेस्ड डिस्क्लोजर करो पेशेंट की इंफॉर्मेशन का टू एनी, मतलब किसी भी गवर्नमेंट या कोर्ट या किसी को चाहिए तो। ठीक है, फीचर्स क्या है, कॉन्फिडेंशियल इन नेचर, ऐसा नहीं है कि आपने प्रिविलेज कम्युनिकेशन के अंडर हो तो आप किसी को भी इंफॉर्मेशन दे सकते हो, नहीं। अगर कोर्ट ने मांगा है तो कोर्ट को ही दोगे आप, किसी और को नहीं दोगे। एक्सेप्शन टू सीक्रेसी जो मैंने बताया, मस्ट नॉट डिस्क्लोज पेशेंट्स इंफॉर्मेशन बट इन प्रिविलेज कम्युनिकेशन डिस्क्लोजर इज़ अलाउड फॉर पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, फिर है लीगल प्रोटेक्शन। ऐसा नहीं है कि आपने मेडिकल कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच किया है तो आप पर सज़ा होगी, नहीं। अगर आपने अच्छे से, मतलब सही तरीके से फॉलो किया है रूल को, प्रिविलेज कम्युनिकेशन को, तो आप पर केस नहीं हो सकता है। इफ़ डन इन गुड फेथ टू द प्रॉपर अथॉरिटी द डॉक्टर इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम लायबिलिटी, मतलब आप पे केस नहीं होगा ऐसा। फिर है कंडीशन टू बी प्रिविलेज्ड, मतलब कौन कौन सी कंडीशन है जिसके अंडर प्रिविलेज कम्युनिकेशन आता है। ठीक है, फर्स्ट है द कम्युनिकेशन मस्ट बी मेड टू अ पर्सन और अथॉरिटी हु हैज़ ड्यूटी टू रिसीव इट, लाइक मैजिस्ट्रेट, पुलिस, एम्प्लॉयर इन सर्टेन केसेस। ठीक है, इफ़ इट इज़ मेड टू मोर देन वन पर्सन और टू समवन विथ नो डायरेक्ट इंटरेस्ट द प्ली ऑफ प्रिविलेज फेल्स। मतलब अगर आप
अगर आपसे कोर्ट ने मांगा है आपसे इंफॉर्मेशन पेशेंट का और आप दूसरे भी किसी और को भी बताए जा रहे हो, तो आपने मेडिकल कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच किया। यहाँ पे तो आपने प्रिविलेज कम्युनिकेशन फॉलो किया और आप दूसरे लोगों को बता रहे हो, वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन नहीं कहलाएगा। ठीक है। इट मस्ट बी मेड विदाउट मलेस एंड ओनली विद द इंटेंशन ऑफ प्रोटेक्टिंग कम्युनिटी और स्टेट। ठीक है। ऐसा नहीं कि ऐसे ही मन किया तो बता रहे हैं सबको और आपका पर्सनल कोई ग्रज है तो आप वो निकाल रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है। एग्जाम्पल सिचुएशन क्या है? रिपोर्टिंग इन्फेक्शस डिसीज लाइक टीबी, एंटेरिक फीवर, warning about a patient who poses grave danger like driver जिसका epilepsy हो, HIV पॉजिटिव पर्सन इंटेंडिंग टू अनप्रोटेक्टेड सेक्स, तो HIV फैल सकता है इसकी वजह से। इन्फॉर्मिंग अथॉरिटी ऑफ सस्पेक्टेड क्राइम्स लाइक असॉल्ट, होमिसाइड, पॉइजनिंग, चाइल्ड अब्यूज़ एक्सेट्रा। फिर है डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड बाय लॉ और कोर्ट ऑर्डर, तब आप डिस्क्लोज कर सकते हो। ठीक है। तो समरी पॉइंट्स क्या है? तो प्रोफेशनल सीक्रेसी का मतलब क्या है? डॉक्टर मस्ट नॉट डिस्क्लोज पेशेंट सीक्रेट्स एक्सेप्ट पेशेंट्स कंसेंट और व्हेन लॉ रिक्वायर्स इट। प्रिविलेज कम्युनिकेशन का क्या है? तो डॉक्टर्स ड्यूटी बेस्ड डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन टू द प्रॉपर अथॉरिटी मेड इन गुड फेथ इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी और जस्टिस, तब उसे हम कहेंगे प्रिविलेज कम्युनिकेशन। ठीक है। तो घुमा फिरा के सारी एक ही बात है, पर मैंने इसको ऐसे इंफॉर्मेटिव वे में इसके लिए लिखा है जिसकी वजह से हम एग्ज़ाम में लिख सकें। ठीक है। तो ये थे हमारे 2 टॉपिक, प्रोफेशनल सीक्रेसी और प्रिविलेज कम्युनिकेशन। तो पिछले वीडियो का क्वेश्चन था डिटर्मिनेशन ऑफ द इंडिविजुअलिटी ऑफ अ पर्सन बेस्ड ऑन सर्टेन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, इसको क्या बोलते हैं? तो पॉज करो और गैस करो, जस्ट गैस करो क्या है, किसकी डेफिनेशन है। ठीक है। तो इसका आंसर है आइडेंटिफिकेशन। ठीक है। और क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द डेथ इन ऑल एस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग इट्स कॉज, फेनोमेनन, इट इंक्लूड्स पोस्टमार्टम चेंजेस एंड देयर मेडिकल लीगल सिग्निफिकेंस। ये किसकी डेफिनेशन है ये आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।